हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हम फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट एफएम, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपका पहला चैप्टर है आईसीआई मॉड्यूल का, वो कंप्लीट कर लिया है। प्लस उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रेच किया था मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। देन उसके बाद हमने किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, काफी ज्यादा डिटेल। ये दोनों चैप्टर्स के फास्ट ट्रैक लेक्चर एंड वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है। अब हम आज का जो टॉपिक है उसका डिस्कशन करने वाले, दैट इज लिवरेज, है ना। तो आइए शुरुआत करते। एक मैं आपको बता दूं कि नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, एंड जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी गूगल ड्राइव का, तो उसमें बाकी के भी टॉपिक्स के नोट्स थोड़े से मैंने अपडेट किए। आइए हम शुरुआत करते आज के टॉपिक के साथ, लिवरेज के साथ। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, देर आर थ्री इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड एक होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिवीजन में आप ये फोकस करते हो कि पैसे का फाइनेंसिंग किस तरह से होगा। तो लिवरेज इज नथिंग बट हम फाइनेंसिंग डिसीजन के एक एस्पेक्ट में, एक चैप्टर का बात करने वाले। तो आइए हम समझ लेते कि लिवरेज मतलब क्या होता है। ये देखो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में देर आर लॉट ऑफ कॉस्ट, है ना। तो अलग अलग कॉस्ट कौन सी हो सकती है। एक हो सकती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच वेरीज विद द प्रोडक्शन। ये आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख क्वांटिटी ऑफ सेल्स किया है, तो आपको इस पे में भी 10 रुपए का एक वेरिएबल कॉस्ट लगा रहेगा। तो मैंने जितना सेल किया उतना मेरा कॉस्ट बढ़ गया, विच वैरीज। वैरीज मतलब क्या, जो चेंज होते रहता है जितना आपका सेल, यानी कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। पर एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आपको याद रहेगा, मैंने बिगिनिंग लेक्चर्स में बोला था कि आईसीआई की खासियत ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटलिटी। मतलब फॉर एग्जांपल ईयर 1 हो, ईयर 2 हो या ईयर 3 हो, एंड मान लो यहाँ पे रेंट है जो मेरा फिक्स कॉस्ट है। तो आईसीआई के हिसाब से 5,000 पहले साल में, दूसरे हजार में भी 5,000, एंड तीसरे साल में भी 5,000। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। ये रिकॉग्निशन प्रिंसिपल होता है कॉस्टिंग में। पर रियल लाइफ में मैंने आपको ये समझाया था कि फिक्स कॉस्ट जो है ना, वो फिक्स कॉस्ट हम फिक्स बोलते हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ टोटलिटी, बट रैदर इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मतलब क्या, चाहे आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, आपको तो फिक्स कॉस्ट पे करना ही करना है। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिक्स कॉस्ट को ऐसे समझते हैं कि अपना एक ऑब्लिगेशन है, ये आपकी एक फिक्स कमिटमेंट है। और रियल लाइफ में भी यही होता है। तो ये नॉट ऑलवेज की टोटलिटी में भी ये सेम रहे। हालांकि आईसीआई इज कंसर्न उसके सारे लिवरेज टॉपिक में भी हर साल का फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही होता है। लेकिन हम फिक्स्ड कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट वाइज फिक्स होता है, यानी कि ऑब्लिगेशन हमारे सर के ऊपर होता है। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। मैंने आपको दिखाया था एक वेबसाइट है स्क्रीनर करके, जहाँ पे आप लिस्टेड कंपनीज का पूरा डेटा देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनर पे जाता हूँ, स्टॉक स्क्रीनर एंड फंडामेंटल एनालिसिस टूल, कोई भी एक कंपनी डालता हूँ, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस है, और यहाँ पे इसका होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज फिक्स कॉस्ट, आपको ये पता है। देर आर टू टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट, एक होती आपकी ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ, ओके, तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ, एक होती मेरी ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट, ओके, एंड एक होती मेरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। एक काम करना, मेरे साथ एक न्यू पेज लेना एंड एक चार्ट बनाने का मेरे साथ अब स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नाम देना टॉपिक लिवरेज, है ना। एंड यहाँ पे इधर ब्रैकेट में फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर आप मॉड्यूल में भी नाम पढ़ेंगे, इसका टॉपिक का नाम यही है, फाइनेंसिंग डिसीजन लिवरेज। तो हम एफ वाला पढ़ रहे। अब यहाँ पे हम बात करते फिक्स्ड कॉस्ट की, है ना। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में देर आर टू टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट। एक होती आपकी ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट मतलब क्या, कि जैसे नाम में ही लिखा है ऑपरेशंस, यानी कि मेरे धंधे के जो भी ऑपरेशंस है ना, उसके वजह से लगने वाला पैसा। एंड एक होती है मेरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि मेरे धंधे में मैंने पैसे लाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने ये पढ़ा था कि मैं अलग अलग सोर्सेस से पैसे लाता हूँ। तो ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट में एक हो सकता है मेरा रेंट, जो मैं भाड़ा दे रहा हूँ। एक होता है मेरा डेप्रिसिएशन, जो मेरा नॉन कैश कॉस्ट है, पर ये मेरा फिक्स कॉस्ट होता है। एक मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक पॉइंट तक ये भी फिक्स होते हैं। देन फाइनेंशियल में मेजरली मेरा फिक्स कॉस्ट होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज माय फिक्स कॉस्ट। या मान लो बॉन्ड्स पे आप क्या देते हो, बॉन्ड्स पे आप एक
बॉन्ड्स पे भी आप इंटरेस्ट ही देते हो। तो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट है, एंड फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट में मेरे पास रेंट आती है, डेप्रिसिएशन आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, सैलरी आता है ना, चाहे फिर धंधा चले या ना चले, सैलरी तो मुझे देना ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे मैं स्क्रीनर पे लेके जाता हूँ, तो इंटरेस्ट मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। अब यहाँ पे ऊपर का डेटा मार्च 2015 का है, 3316 करोड़, अगले साल ये 3691 करोड़, उसके अगले साल है 3849 करोड़। तो अगर मैं कॉस्टिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से जाऊं तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, पर यहाँ पे तो डिफर हो रहा है। पर ये फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट का ही नेचर होता है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट नॉट इन ये रियल लाइफ में टोटल में हमेशा सेम नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, क्योंकि हो सकता है कभी आपने पैसा ज्यादा उठाया हो, किसी साल आपने कम उठाया हो सकता है कि आपने किसी साल एम्प्लॉयज को फायर किया हो, तो आपका चेंज होते रहेगा प्रोपोर्शन। तो आपको ये समझना है फिक्स कॉस्ट में, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट यहाँ पे मेरे पास ये लिख देना, यहाँ पे इन टोटल नॉट ऑलवेज सेम, इट कैन डिफर, है ना, हालांकि आईसी एग्जामिनेशन में आपको सेम ही दिखेगा, पर रियल लाइफ में आपको ये सेम नहीं होता है। एंड सेकेंडरी, इट इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ रिस्क, इट इज फिक्स्ड, ओके, क्योंकि ये रिस्क के टर्म में इसको फिक्स कहा जाता है, चाहे आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, आपको तो इसका ऑब्लिगेशन पे करना ही करना है। आइए बढ़ते बात की तरफ, तो हम लिवरेज में क्या करते हैं। अब लिवरेज ना देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन का चैप्टर है। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या, कि पैसा कहाँ से आएगा, मेजरली कि पैसा जो है ना वो कहाँ से आएगा। पर यहाँ पे आप ये समझना कि एक तो आप पैसा ला सकते हो, ठीक है, या आप पैसा बचा सकते हो, ठीक है, या फिर आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करके आप पैसों का, देखो अगर मैं यहाँ पे पैसे सेव कर रहा हूं तो भी मेरा कैश फ्लो तो इवेंचुअली बढ़ ही रहा है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन में ही आ रहा है ये। पर आप लिवरेज में क्या करते हो पता है, कि आप कुछ डिसीजंस लेते हो फिक्स कॉस्ट के बेसिस के ऊपर, जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल फ्लो व्हाट वी से बढ़ते रहता है। आइए बढ़ते हम लिवरेज की बात करते हैं, तो लिवरेज का अर्थ होता है दैट इज टेकिंग एडवांटेज। ये अगर लिवरेज मीनिंग को, लिवरेज का आप मीनिंग डालोगे गूगल पे, अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, मैंने क्रोम क्लोज किया है क्या, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, फास्ट ट्रैक लेक्चर है इसलिए। तो अगर मैं लिवरेज का एक मीनिंग देखता हूँ, ओके, लिवरेज का अर्थ मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो लिवरेज का अर्थ होता है एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज। अब यहाँ पे टेकिंग एडवांटेज, आइए हम शुरुआत करते हैं, हम आईसीआई मॉड्यूल से ही बढ़ेंगे। तो मैंने अब तक आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, यहाँ पे नोट्स कुछ इस हिसाब से आप ये देख सकते हो। अगर मैं लिवरेज की बात करता हूँ तो लिवरेज को हम पावर या इन्फ्लुएंस बोलते, दैट इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब लिवरेज को मेजर कैसे किया जाता है ये देख लेना। अब यहाँ पे ये लिवरेज को मेजर कैसे किया जाता है, एक तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय y, ओके, चेंज इन y डिवाइडेड बाय y, एंड इन चेंज इन x अपॉन x डिवाइडेड बाय x। अब मैथमेटिकल फंडे सुन लेना, अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई भी आंसर परसेंट में चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ता है n इंटू 100, पर अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई भी आंसर टाइम्स में चाहिए तो आपको यूज करना पड़ता है सिर्फ डिवीजन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो चेंज इन y डिवाइडेड बाय y, तो मान लो फॉर एग्जांपल ईयर 2018 ईयर 2019 से मेरी सैलरी 50,000 जाती थी, एंड अब 2019 में जा रही है फॉर एग्जांपल 70,000 रुपए। एंड सिमिलरली चेंज इन एक्स अपॉन एक्स, यानी कि हम लिवरेज को मेजर कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे मैं एक और फिगर पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे मान लो 30,000 है, एंड यहाँ पे मान लो 20,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सैलरी हो गया मेरा फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से जो इम्पैक्ट आता है ना, वो इम्पैक्ट आता है ईबीआईटी पे। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको खाली एग्री करो, आगे मैं प्रूफ भी करूंगा। तो अब हम सिर्फ लिवरेज को मेजर करना सीख रहे हैं। तो क्या बोला है, चेंज इन y अपॉन y, तो ऊपर आएगा मेरा व्हाट वी से, ऊपर आएगा मेरा, यहाँ पे देखो ये ऑपरेशनल प्रॉफिट है। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, मान लो ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, चलो फॉर एग्जांपल ये मान लो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड इसके वजह से आपका जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, फॉर एग्जांपल चलो एक पूरा डिटेल्ड ही लिख देता हूं मैं, चलो 2018 है, 2019 है, मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है से 2 लाख रुपए, ओके, एंड यहाँ पे है 3 लाख रुपए।
अब यहाँ पे मैं इसमें से हटा देता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट मान लो ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है 20,000 रुपए, अगले साल भी 20,000 रुपए, टोटल में सेम लिखा है क्योंकि आईसीआई भी सेम ही लिखता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल इज सेम। कितना आएगा 1,80,000 आएगा, ये मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है एंड ये आएगा मेरा 2,80,000। ये मेरा हो गया ऑपरेशनल प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट हटाने के बाद क्या पैसा मेरे पास रहता है, जिसको मैं ईबीआईटी भी बोलता हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे मेजर करना है लिवरेज, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय वाई। तो ऊपर आता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पहले वाई कितना था, अब वाई कितना है, तो वाई था पहले मेरा 3 लाख रुपए, ओके, 2 लाख रुपए, राइट, अभी 3 लाख। तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड करना पड़ता है। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। यानी कि अर्थ ये है कि 1 लाख रुपए बढ़ा है, ठीक है, पर 1 लाख रुपए 2 लाख के बेस पे बढ़ा है। तो कितना हुआ, कैलकुलेटर पे कर लेना इसको। हम सिर्फ पहले लिवरेज को मेजर करना सीख रहे। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इज नथिंग बट योर 0.5, ओके। अब ये 0.5 मैंने इंटू 100 नहीं किया, तो ये 0.5 टाइम्स हो गया एंड डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा x, चेंज इन x डिवाइडेड बाय x। तो आज कितना है 2,80,000, पहले कितना था 1,80,000 एंड बेस क्या है मेरा 1,80,000। तो अर्थात 1,80,000 मेरा ओल्ड वाला था। इसका मतलब ये है कि 1 लाख बढ़ा है, पर 1 लाख किसके ऊपर बढ़ा है, 1,80,000 के बेस पे बढ़ा है। तो कितना हो गया, कितने टाइम से चेंज हो गया, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,80,000 इज नथिंग बट माई 0.55। तो ऊपर का आया मेरा 0.5, नीचे का आया मेरा 0.55। अगर मैं डिवाइड करता हूं इन दोनों को, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.55, तो इसका आंसर आ रहा है 0.90। तो यहाँ पे लिवरेज का मेजरमेंट हो गया 0.90, इंटरप्रिटेशन होता है इसका टाइम्स, यानी कि 0.90 टाइम्स। अब आइए बढ़ते एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। यहाँ पे आपको एक इनकम स्टेटमेंट तो पता ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में होता है सेल्स, की आपने कितना सेल्स किया, उसमें से आप हटा देते हो वेरिएबल कॉस्ट जो आपका डायरेक्टली वेरी करते रहता है प्रोडक्शन के साथ। फिर आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा रहेगा। कंट्रीब्यूशन मतलब कि आपका डायरेक्ट कॉस्ट हटा के कितना प्रॉफिट बचता है, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। पर कंट्रीब्यूशन में से आप जब ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट को हटा देते हो ना, ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब रेंट, सैलरी वगैरह, तो आपको मिलता है ऑपरेशनल प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बाय ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब ईबीआईटी में से आप फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हटा देते हो, दैट इज ईबीआईटी, आपको मिलता है व्हाट इज ईबीआईटी में से आप हटा देते हो इंटरेस्ट, तो आपको मिलता है ईबीटी की टैक्स के पहले कितना प्रॉफिट है, जिसको मैं एनपीबी बोल सकता हूँ आसान भाषा में, उसमें से टैक्स लेस कर देता हूँ। फिर आपका आ जाता है पीएटी, एंड पीएटी में सबसे पहला प्रायोरिटी होता है प्रेफरेंस डिविडेंड का, फिर होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हटाने के बाद ये होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देता हूँ, मेरा आ जाता है ईपीएस। आइए हम इस इनकम स्टेटमेंट को वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इनकम स्टेटमेंट है, आप भी मेरे पास मेरे साथ नोटिंग करते रहना। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लो सेल्स है, ठीक है, सेल्स है मान लो 20 लाख रुपीज, ओके, 20 लाख का सेल है एक साल का, माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो सेल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, से फॉर एग्जाम्पल 30%, तो ये आएगा बेटा मेरा 6 लाख रुपए। अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा मेरा, कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा आ जाएगा 14 लाख रुपीज, ओके, 14 लाख रुपीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप करते, अगर मैं ये देखता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद का प्रॉफिट है मेरा 14 लाख रुपीज, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सेल्स के ऊपर ये प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, तो मैं 14 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख करूँ क्या, तो ये होता है 70%। ये हो गया मेरा 70%, सेल्स हो गई मेरी 100%, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरा 30%। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा पीवी यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब क्या, कि वॉल्यूमनस प्रॉफिट कितना है, दैट इज 70%। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरा 60% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, तो आपको क्या समझना है, अच्छा 60% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब 40% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 20 लाख का 40%, 8 लाख हो गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट, एंड मुझे अगर चाहिए कंट्रीब्यूशन, तो 2 6 12 यानी कि 12 लाख रुपीज मेरी हो गई कंट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने देख लिया। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में से मैं हटा देता हूं
कंट्रीब्यूशन में से, और इसको मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट वॉल्यूम। अब इसमें से मैं अगर हटा देता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट, पर फिक्स्ड कॉस्ट वो जो मेरे धंधे के अंदर लग रही है, हो सकता है सैलरी का कॉस्ट हो, सैलरी का कॉस्ट हो मान लो 20,000 रुपए, रेंट का कॉस्ट हो मान लो 1,50,000 रुपए, ओके, कुछ भी फिगर्स में लिख रहा हूँ। देन मान लो थर्ड डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा मान लो 200 के यानी कि 2 लाख रुपए। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल और क्या कॉस्ट हो सकती है आपकी, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है से आपका फॉर एग्जांपल मान लो 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे टोटल मेरी कितनी हो गई, यानी कि ये टोटल मेरा हो गया 700, 7 लाख, 8.5 लाख, 8,70,000 हो गई मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, 8,70,000 हो गई मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। एंड अगर मैं प्रॉफिट वॉल्यूम में से फिक्स कॉस्ट हटा देता हूं या कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट ऑपरेशनल हटा देता हूं, लेट मी यूज द वर्ड हियर ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाता है, मेरा आ जाता है ऑपरेशनल प्रॉफिट। की ऑपरेशनल प्रॉफिट क्या है, आपको अगर आसानी से समझना है ना तो ऐसे समझो कि मेरा धंधा है, ठीक है, एंड मेरे बिजनेस में दो चीजें होती है, एक तो इंटरनल, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये मेरा बिजनेस है, एंड बिजनेस में दो चीजें होती है, एक तो मेरा इंटरनल, इंटरनल खर्चे मेरे क्या क्या है, एंड एक है मेरे एक्सटर्नल खर्चे। तो इंटरनल खर्चे मतलब जो फर्म्स के ऑपरेशन से रिलेटेड है, पर एक्सटर्नल खर्चा मतलब वो जो फर्म के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, पर इनके बिना ऑपरेशंस चल भी नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस हो गया, आपने लोन लिया है, आप ईएमआई भर रहे हो, तो वो लोन लिए हुए पैसों से आपके ऑपरेशन स्मूथली रन कर रहे हैं, पर ये जो उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, ये आपका कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, इसलिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको ये टर्म्स के वर्ड जस्टिफाई हो जाने चाहिए। तो मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना आया, 14 लाख माइनस, अरे यार बैटरी लो है, एक सेकेंड, तो 14 लाख माइनस 8,70,000 कर लेना आपके कैलकुलेटर पे, कितना आता है रे, 5,30,000 इज नथिंग बट माई ऑपरेशनल प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट आया 5,30,000 रुपए। अब यहाँ पे ये हो गया मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट। तो ये क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, यानी कि ये देखो, सेल्स से लेके ऑपरेशनल प्रॉफिट, जिसको आप फैंसी लैंग्वेज में ईबीआईटी भी बोलते हो, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि इंटरेस्ट देने से पहले एंड टैक्सेस देने से पहले आपका प्रॉफिट कितना बचता है, मतलब आपका इंटरनल प्रॉफिट कितना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला ये जो पार्ट है, ये ऑपरेशंस रिलेटेड है, मतलब ये एक इंटरनल फैक्टर है, आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ये। एंड फिर आप इसमें से हटा देते हो बाहर की चीजें, तो बाहर की चीजें क्या क्या है मेरे पास, बाहर की चीजें फाइनेंशियल कॉस्ट, तो फाइनेंशियल कॉस्ट में मैं देता हूँ इंटरेस्ट, ठीक है। देन मान लो हो सकता है मेरा पीरियोडिक पेमेंट हो, जिसको मैं आसान भाषा में ईएमआई बोलता हूँ, मान लो इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए, एंड ये ईएमआई है मान लो 50,000 रुपीज, तो टोटल आएगा मेरा फिक्स टू फाइनेंशियल कॉस्ट 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख रुपए अगर मैं हटा दूं, तो अब मेरे पास बचता है ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्सेस। तो यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल का पैसा हटा दिया, तो एक्सटर्नल का पैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा एक्सटर्नल का ही पैसा है ना, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कई पैसा दे रहे हो, आप ईएमआई पे कर रहे हो, मतलब आप अदर देन ऑपरेशंस के लिए पे कर रहे हो। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5,30,000, 5,30,000 माइनस 2,50,000, ये आ जाएगा मेरा 2,80,000, ठीक है। 2,80,000 इज नथिंग बट माई अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब इस पे मान लो टैक्स हटेगा, अब टैक्स डायरेक्टली 30% लगता है, नेट प्रॉफिट पे डायरेक्टली लगता है, तो इसका आंसर आएगा 2,80,000, ओके। मेरे साथ कैलकुलेट कर लेना, 2,80,000 इंटू 30%, एक मिनट यहाँ पे, 84,000, तो 84,000 इज नथिंग बट माई ऑपरेशनल व्हाट वी से टैक्स, तो टैक्स है मेरा 84,000। अब ईएटी कितना आएगा, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आएगा 1,96,000, तो 1,96,000 है ये ओनर्स का पैसा है। पर लिस्टेड कंपनी में अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड हो सकते हैं, एंड एक हो सकता है मेरा इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे अगर मैंने सेक्शन 43 को देखता हूं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। हो सकता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड मान लो हो 50,000 रुपए, ठीक है।
तो अब जो पैसा बचता है ना डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, ये मेरे ओनर्स का पैसा रहता है। तो 1,46,000 इज नथिंग बट माय ओनर्स का पैसा, एंड डिवाइड बाय मैं करता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स की मेरे पास कितने नंबर ऑफ टोटल ओनर है, मान लो 10,000 रुपए। तो एक शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट बचता है, दैट इज 14.60 रुपीज। अब मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको ये समझाया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 14.60 रुपीज आप दो टुकड़े करते हो। एक तो आप करते हो बी, दैट इज रिटेंशन रेशियो, एंड एक करते हो आप डी, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। मान लो 40% आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो अर्थात आप 14.60 इंटू 40% आप 5.84 रुपीज क्या करेंगे, आप डिविडेंड देंगे। पर बैलेंसिंग फिगर जो है ना 8.76 रुपीज, ये आप हो सकता है कि रिटेन कर ले। इसलिए मैंने आपको जब एक ग्रोथ का फॉर्मूला सिखाया था, तो ग्रोथ इज नथिंग बट माई बी इंटू आर। आर मतलब आपका बाहर का इन्वेस्टमेंट रेट, एंड बी मतलब कंपनी ने कितना रिटेन किया, तो इस केस में 60% रिटेन किया। एंड मान लो बाहर इन्वेस्टमेंट रेट 10% चालू है, तो 6% हो गया कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का परसेंटेज कितना है पर्टिकुलरली। तो हमने इनकम स्टेटमेंट में अब तक क्या समझा कि आपका ये जो इनकम स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली दो चीजों में आप इंटरप्रेट कर सकते हो। एक तो इंटरनल मतलब ऑपरेशनल रिलेटेड, तो ऑपरेशनल में आता है मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट, जो फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट हटाने के बाद आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट करा देता हूँ, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट जब मैंने हटाया तो मेरा आ गया ऑपरेशनल प्रॉफिट, यानी कि ऑपरेशंस की वजह से कितना पैसा हो रहा है। पर ये मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा पूरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने अब तक बाहर वालों के पैसे नहीं दिए। तो पहले मुझे देना पड़ेगा बाहर वालों का पैसा, दैट इज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट, ईएमआई, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वगैरह, एंड फिर मैं से बोल सकता हूँ कि हाँ अब ओनर्स का पैसा इतना है मेरे पास। तो ये है मेरी पूरी इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इस इनकम स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा लिवरेज के टर्म्स में देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेल्स आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आता है मेरा कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो, अब इसको मैंने नाम दिया था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी कि प्रॉफिट कितना वॉल्यूम पे, यानी कि मेरे वॉल्यूम पे प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे मान लो सेल्स से 2 लाख रुपए, ओके, एंड ये है वेरिएबल कॉस्ट से 40%, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख रुपए, 80,000 रुपए, सॉरी, चलो 20 लाख करते हैं एंड इसको 8 लाख। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 12 लाख रुपए। अब यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, तो ये 100% है, ये 40% है, तो ये 60% हो जाएगा। करो 12 लाख डिवाइडेड बाय 20, आपको आंसर आ जाएगा 60%। पर मान लो अगर अगले साल, उसके अगले साल अगर मैं सेल्स को 20 लाख से 50 लाख कर देता हूँ, ठीक है। अब सेल्स 20 का 50 कैसे किया, मैंने एसएम को पढ़ के एक्सपांशन स्ट्रेटेजी लगाई रहेगी, तो मैंने प्लांट का साइज बढ़ाया रहेगा, जिसकी वजह से मैं ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ एंड ज्यादा बेच पा रहा हूँ। तो मोटा मोटी फिगर मान लो 50 लाख रुपए आ गया। अब वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, तो कितना आएगा, 40% ऑफ 50 लाख इज नथिंग बट 5 4 20, यानी कि 20 लाख रुपए। एंड यहाँ पे ये आ जाएगा 30 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप ये देखना कि यहाँ पे सेल्स मेरा 20 लाख से हुआ 50 लाख रुपए। तो परसेंटेज चेंज कितना है रे, परसेंटेज चेंज मैंने आपको सिखाया है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। तो 50 लाख यानी कि 30 लाख का सेल बढ़ा 20 लाख के ऊपर, तो 1.5 टाइम से बढ़ा। ठीक है, अब मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा उस चक्कर में, फिर प्रॉफिट मेरा बढ़ा 18 लाख रुपए। पर पहले वो 12 लाख था, तो 12 लाख के ऊपर 18 लाख, तो 1.5 टाइम बढ़ा, 1.5 टाइम्स। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये वाली जो चीज है ना, ये स्टैग्नेंट है। यहाँ पे भी 1.5% ही सेल बढ़ा, यहाँ पे उसकी वजह से 1.5% ही प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, मतलब वॉल्यूम के ऊपर प्रॉफिट डायरेक्टली वेरी करता है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये स्टैग्नेंट रह जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली मेरा सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पर अब मैं आपको थोड़ा सा मैजिकल दिखाना चाहता हूँ, मैं कलर चेंज करते रहूंगा, है ना, हम धीरे धीरे इनकम स्टेटमेंट के अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस फिक्स कॉस्ट कर देता हूं मैं, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, रेंट का खर्चा वगैरह। अब थोड़ा लॉजिक में आपको दे देता हूं, क्या होता है देखो, रेंट है, मान लो मेरे पास 500 एकड़ का प्रेमाइसिस है, उसका रेंट है मान लो 5 लाख रुपए। ठीक है, मैं एक फिक्शन एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहाँ पे पहले मैं सिर्फ 10% जगह पे काम करता था, अब मैंने 10% जगह से 90% जगह पे काम कर रहा हूं, तो क्या वो मुझे ऐसे बोलेगा क्या कि रेंट भी बढ़ा के दे, क्योंकि तू अभी ऑक्यूपेंसी ज्यादा यूज कर रहा है। मुझे एरिया देना है 5,000 एकड़ का, ठीक है,
अगर हाँ मैं 5,500 एकड़ से 600 एकड़ का यानी कि 100 एकड़ की अगर एडिशनल जमीन लेता हूँ तो मुझे उसका खर्चा है। पर यहाँ पे 500 एकर्स, पहले मैं 50 एकर्स यूज कर रहा था, 450 एकड़ तो मेरा वेस्ट जा रहा था। अब मैं 500 में से 300 एकड़ वापरने लग गया हूँ, जिसकी वजह से मेरा ऑपरेशंस बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये फिक्स है ना। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मान लो फॉर एग्जांपल 12 लाख का प्रॉफिट है था, ये मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो जाएगी 5 लाख रुपए। मैं इसे मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे एग्रीमेंट वगैरह में, अगर चेंज हो भी गए तो भी कोई वांदा नहीं है। देखो फिक्स कॉस्ट कितना बढ़ सकता है, 10% बढ़ सकता है, मैक्सिमम 12% एस्केलेट हो सकता है, वो भी इन्फ्लेशन के रेट की वजह से। पर हम लिवरेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, आईसीआई के हिसाब से ये हमेशा स्टैग्नेंट ही होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा चेंज कितना मैं बोल सकता हूँ, चेंज चेंज मेरा हो गया वन टाइम। तो यहाँ पे चेंज हुआ ही नहीं, मतलब देर इज नो चेंज। तो यहाँ पे देर इज नो चेंज ऑब्वियसली यार, जीरो बढ़ा ना तेरा, तो जीरो अपॉन ओल्ड, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे वन है, वन जीरो को मैं वन में डिनोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट, ओके। यानी कि बाहर वालों को देने से पहले कितना प्रॉफिट है, तो वो है मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट, जिसको मैं ईबीआईटी बोलता हूँ। तो ईबीआईटी पहले केस में आ जाएगा मेरा कितना, यहाँ पे आएगा 7 लाख रुपीज, ठीक है। चल रहा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7 लाख रुपीज, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा 25 लाख रुपीज, ओके, बेस्ट है। अब यहाँ पे कितना चेंज हुआ रे, 25 लाख रुपए हुआ, यानी कि 18 लाख रुपए बढ़ा है 7 लाख के ऊपर। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, दैट इज 2.5 टाइम्स बढ़ा है लगभग। तो यहाँ पे मुझे एक चीज नहीं समझ रही है, जहाँ पे पहले मेरा सेल्स बढ़ा तो कंट्रीब्यूशन भी सेम ही इसमें बढ़ा, सेम प्रोपोर्शन, यानी कि सेम सेम ही रेंज में बढ़ा। पर यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट सेम है, तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये देखना यहाँ पे 2.5 टाइम्स का चेंज है, मतलब यहाँ पे एडिशनल पुश आ गया, है ना। यहाँ पे अगर आपको मैथ समझता है तो यहाँ पे ये जो है ना, ये पुश, ये एडिशनल है। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स रह जा रही है 5 लाख रुपए एंड 5 लाख रुपए। पर ऊपर वाला जो फिगर है ना, ये ऊपर वाला फिगर वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। तो यहाँ पे जब ऊपर वाला फिगर आपका बढ़ जाता है एंड आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, तो मैथमेटिकल पुश मिलता है, इट इज अ मैथमेटिकल पुश। तो यहाँ पे आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट है 7 लाख रुपए से बढ़ गया डायरेक्ट 25 लाख रुपए। तो आपकी सेल्स ऊपर यहाँ पे 20 लाख की 50 लाख, यानी कि 1.5% बढ़ी। पर आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट 1.5% नहीं, आपका 2.5% बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये स्टैग्नेंट हो गया, तो आपको पुश मिल गया। तो यही कंसेप्ट है लिवरेज का। लिवरेज क्या करता है पता है क्या, वो आपके फिक्स कॉस्ट के पैटर्न को एनालाइज करता है एंड देन आपको कुछ डिसीजंस इस पे देता है। तो यहाँ पे मुझे इतना समझ गया कि ऑपरेशनल प्रॉफिट में मेरा एक लिवरेज घुसा हुआ है। दैट इज लिवरेज, मतलब क्या, ये जो पुश है ना, पुश 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। अगर मेरी सेल 1.5% बढ़ी तो मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट भी 1.5% बढ़ना चाहिए था, पर 1.5% नहीं है, 2.5% से बढ़ा है। तो ये जो एडिशनल एक है, तो ये हो गया मेरा लिवरेज, यानी कि मुझे इसका फायदा मिला है। अब यहाँ पे इसी के साथ में अगर बात करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो आइए हम चैप्टर में आगे बढ़ते, है ना। यहाँ पे अगर मैं लिवरेज की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ऑपरेशनल लिवरेज पे मैं पहले बात कर रहा हूँ। तो ऑपरेशनल लेवरेज में आपकी बिजनेस रिस्क होती है, मतलब क्या बिजनेस रिस्क, मतलब क्या, अगर आपका धंधा नहीं चला तो आप सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो आपका रिलेशन होता है बिटवीन सेल्स एंड ऑपरेशनल प्रॉफिट। कैसे, देखो यहाँ पे मेरा सेल्स है एंड यहाँ पे मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट है, इनके बीच में आता है एक तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट एंड आता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। पर ये तो डायरेक्टली मेरी वॉल्यूम पे ही वैरी करते हैं। पर फिक्स कॉस्ट इंडिपेंडेंट है, फिर चाहे मेरी सेल 20 लाख है, 50 लाख है, और मान लो उसके अगले साल 50 लाख से हो गया से 10 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज कितना हुआ रे, चेंज, अब यहाँ पे पहले, अब नया वाला कितना है, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख अपॉन मुझे करना पड़ेगा 50 लाख। तो यहाँ पे 0.2 है, यानी कि ये सिर्फ 0.2 टाइम्स है, ठीक है। 0.2 से चेंज हो गया मतलब। अब यहाँ पे इस पे वेरिएबल कॉस्ट मैंने 40% यानी कि 4 लाख रुपए धरा था, तो मेरा पीवी आ जाएगा 6 लाख रुपीज, ठीक है। तो पीवी का जो फैक्टर होगा ना, अब देखो नया है 6 लाख एंड पिछले वाला है कितना, 30 लैक्स।
तो 6 लाख यानी कि 24 लैक्स अपॉन 30 लैक्स करो मेरे साथ, तो ये आएगा 0.8। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई? 50 लाख से मैं 10 लाख के सेल्स पे गया हूँ, राइट, एंड 40% ये 4 लाख रुपए आ गया, एंड यहाँ पे मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए ना, तो यहाँ पे 6 लाख रुपए आ गया। अब मुझे परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है? न्यू, ये वाला न्यू है एंड ये ओल्ड है, ठीक है, तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, तो 6 लाख माइनस 30 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख करूंगा तो मेरा 0.8 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया मेरा कितना? 0.8। ऊपर वाला भी मेरा होगा 0.8, करके देख लेना। वेरिएबल कॉस्ट नई वाली 4 लाख है, पुरानी वाली है 20 लाख रुपए, माइनस में आंसर आ रहा होगा आपका माइनस 16 लाख, डिवाइड बाय करूंगा मैं 20 लाख रुपए, तो ये आएगा माइनस 0.8। तो माइनस पॉइंट एट सेम सिमिलर तरीके से 10 लाख माइनस 50 लाख अपॉन 50 लाख, तो ये आएगा माइनस 0.8। ओके, ये मैंने गलती से लिखा 0.2, तो यहाँ पे माइनस 0.8 टाइम्स मेरी सेल्स नीचे गई है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, पर यहाँ पे मेरी सेल्स जो है ना, फिक्स कॉस्ट, अब मेरी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए यानी कि देर इज नो चेंज, परसेंटेज चेंज इन फिक्स कॉस्ट इज 0। पर यहाँ पे अब मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट नया वाला है, ये है 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आया? अब नया वाला है 1 लाख रुपए, पिछला था कितना? 25 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय 25 लाख रुपए, तो यहाँ पे 0.96 टाइम्स से, तो यहाँ पे मुझे इतना समझ गया कि जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में मुझे एडिशनल पुश मिल रहा था, एडवर्स कंडीशन में और ज्यादा घाटा हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से ये देखो यहाँ पे, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स के हिसाब से एक लाइन स्टैग्नेंट हो रही ना, तो आप जहाँ पे यहाँ पे ऊपर के वेरिएबल आपके प्लस में, तो आपको नीचे का भी इफेक्ट पॉजिटिव ही दिखेगा। पर यहाँ पे जहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन हुआ एंड ऊपर के निगेटिव में गए, तो जैसे -0.8, तो यहाँ पे -0.8 टाइम्स नहीं गया, -0.96 गया। तो अगर मैं 0.96 डिवाइडेड बाय 0.8 करता हूं, यानी कि 1.2 टाइम्स एडिशनल लॉस हुआ मुझे। तो ये कंसेप्ट है आपका लिवरेज का। तो यहाँ पे ये रिस्क इंडिकेट करता है आपके बिजनेस रिस्क का, यानी कि सेल्स एंड ऑपरेशनल प्रॉफिट में। अब आइए आगे बढ़ते, हम कुछ और चीजें देखते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट में। अब यहाँ पे देखो 3 फैक्टर इन्वॉल्व है ऑपरेशनल लिवरेज में, कि एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सैलरी होता है, रेंट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, आपका वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन एंड पीवी रेशियो जो मैंने आपको पढ़ाया, एंड वॉल्यूम ऑफ सेल्स, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको इस चैप्टर के माध्यम से आपको आपके बैलेंस शीट को एनालाइज करके आपको लिवरेज मेजर करना पड़ता है। तो आप लिवरेज को 3 हिस्सों में मेजर करते हो। तो लिवरेज को आप 3 हिस्सों में मेजर करते हो। एक होता है आपका ऑपरेशनल लिवरेज, तो जैसे नाम में ही लिखा है कि ऑपरेशनल प्रॉफिट की वजह से मुझे कितना एडवांटेज या डिसएडवांटेज हुआ है। एक होता है आपका फाइनेंशियल लेवरेज, की फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से मेरा कितना प्रॉफिट, कितना एडवांटेज, डिसएडवांटेज है। एंड अगर मैं इन दोनों को देखूं, तो एक्चुअल में तो मुझे दोनों ही देखना पड़ेगा ना, दोनों का इंपैक्ट, तो इसको बोलते हैं हम कंबाइंड लिवरेज। अभी हम पहला फोकस सिर्फ ऑपरेशनल पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे ऑपरेशनल लिवरेज को मेजर करना है, तो ऑपरेशनल लिवरेज इज नथिंग बट माय रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ऑपरेशनल प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकली आपसे ही मैं फॉर्मूला निकलवा लेता हूँ। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटता है और ये आता है कंट्रीब्यूशन। पर यहाँ पे देखो सेल्स बढ़ने के वजह से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरा डायरेक्टली रिलेटेबल है। एंड माइनस में इधर करता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशनल, पर सेल्स के वजह से इंपैक्ट लिवरेज मुझे कहाँ पे मिल रहा है? लिवरेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, एंड इसके वजह से मिल रहा है। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा, अगर मैं ये बात करता हूँ मेरे एग्जाम्पल में, तो 20 लाख रुपए मान लो मेरी सेल्स थी, ठीक है, एंड मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट आया कितना? पहले केस में मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट था 5 लाख रुपए, अच्छा नहीं सॉरी 7 लाख रुपीज, तो 7 लाख रुपीज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? सिंपली पता है क्या? देखो यहाँ पे मेरे पास है कंट्रीब्यूशन, अब मुझे टाइम्स में चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास है कंट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ में सेल्स भी ले सकता हूँ, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ये फॉर्मूला में लिखा है, पर आप सेल्स भी ले सकते हो। कैसे? 20 लाख अपॉन 7 लाख करना, तो 20 लाख अपॉन 7 लाख करो, तो आपका आंसर आ रहा है 2.85 टाइम्स। यानी कि ये क्या बोल रहा है पता है क्या? 2.85 टाइम्स इज नथिंग बट योर लिवरेज, कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ लिवरेज है 2.85 टाइम्स।
इसका अर्थ ये होता है कि अगर मेरा सेल बढ़ता है ना 20 लाख से 50 लाख रुपए, तो मेरा यहाँ पे सेल, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कितने टाइम से बढ़ाया, 20 लाख से किया मैंने 50 लाख, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 50 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो मैंने किया 2.5% से बढ़ाया ना, तो ये 2.5% से नहीं बढ़ेगा, ये ज्यादा टक्का से बढ़ेगा, ये 2.5 इंटू 2.85 दैट इज 7 टाइम से बढ़ जाएगा सेल्स। तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशनल लेवरेज का पहला फॉर्मूला आता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑब्वियसली लॉजिकल है, अगर मैं सेल्स लू 20 लाख रुपए, ठीक है, अपॉन ईबीआईटी करूं अपॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट, तो ये आ रहा है मेरा 2.85 टाइम्स। पर अगर मान लो मैं कंट्रीब्यूशन करूं, चलो कंट्रीब्यूशन कर लेता हूं, 12 लाख रुपए था, अपॉन मैं करता हूं यहाँ पे 7 लाख रुपीस। अब डिवाइड करना इस चीज को, 12 लाख अपॉन 7 लाख, ये आएगा मेरा 1.714 टाइम्स रुपीस, 1.714 टाइम्स। तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने किया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है मेरा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड एक आता है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल, एंड इधर आता है आपका ईबीआईटी। अब यहाँ पे देखो, अभी सेल्स है आपकी 100% एंड कंट्रीब्यूशन आपका वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन फिक्स कॉस्ट, तो अगर ये 40% है तो ये आपका आ जाएगा 60%। पर ये कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहे हैं हम फॉर्मूला में पता है क्या, क्योंकि आंसर की एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ जाती है। टेक्निकली अगर आपने सेल्स लिया ना वो भी गलत नहीं है, पर यहाँ पे आपका ये फैक्टर ऑफ परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपका कंट्रीब्यूशन इज द सेफेस्ट गेम हियर। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे 4 ब्रैकेट है, आप ये समझना। पहला ब्रैकेट है मेरा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का, ये एक ब्रैकेट है। अगर ये वन टाइम बढ़ता है तो ये भी वन टाइम ही बढ़ता है। पर अगर दूसरा ब्रैकेट में देखता हूं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आता है मेरा ईबीआईटी, पर अगर ये वन टाइम बढ़ता है तो ये वन नहीं, ये 1.25 टाइम्स या वन से ज्यादा टाइम्स बढ़ता है अगर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है तो यहाँ पे इसलिए मैं कंपेयर इसका और इसका करता हूं। तो यहाँ पे मेरे केस में मेरा व्हाट वी से लिवरेज कितना आ जाएगा, 1.714 टाइम्स। तो मैंने आपको ये दोनों तरीके से करके दिखाया कि हम सेल्स क्यों नहीं लेते, कंट्रीब्यूशन क्यों लेते, क्योंकि काफी लोगों का डाउट ये होता है कि जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटा देते हो एंड आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन, तो आपने ही तो बोला था तो मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, तो ये और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर ये आपका लास्ट रिसोर्ट है, आपको ये समझना है। तो आपका एक फॉर्मूला क्या हो गया, आपका आएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। पर यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम देखते हैं डॉल का, दैट इज परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का रूल समझना, आपका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा वाला फिगर होना चाहिए। तो अगर आपको कभी फॉर्मूला में कंफ्यूजन है तो आपको ये समझना है डिनोमिनेटर हमेशा मेरा बड़ा वाला फिगर रहेगा। तो यहाँ पे इसमें देखो, ये वाले चीजों में क्या ज्यादा बड़ा है, सेल्स ज्यादा बड़ा रहेगा या मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट, ऑब्वियसली मेरा सेल्स ज्यादा बड़ा रहेगा, तो ये आएगा मेरा डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर इन टाइम्स चाहिए नॉट इन परसेंटेज चाहिए। तो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा वाला फिगर आएगा। पर यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी क्या है ये ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास है ईयर 1, ओके, ईयर 2, ओके, एंड यहाँ पे परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज मतलब क्या, देखो अब एक आसान सा एग्जांपल समझ ला। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि सर मुझे 10th में थे 80%, अच्छा वेरी गुड। आप बोलेगे, मैंने पूछा 11th में कितने, आप बोल रहे हो 90%। तो आप क्या बोल रहे हो पता है क्या, कि आपको 10% अधिक मिले तो आपका कितने टक्के से परफॉर्मेंस बढ़ा, तो आपका 90% से परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा है, वो तो 90% तक बढ़ा है। पर आपका जो बढ़ा है ना परफॉर्मेंस, ये आएगा आपका 12.5 टाइम्स, यानी कि आपने 12.5 टाइम्स ज्यादा मेहनत की है, यानी कि 12.5 टाइम्स आएगा ये आपका। तो ये कैसे करते पता है क्या, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। तो नया परसेंटेज कितना था 90, ओल्ड कितना था 80, और 10th में कितने थे 80, तो 90 माइनस 80 अपॉन 80, 90 माइनस 80 अपॉन 80, तो ये आएगा मेरा 0.125, है ना। एंड अगर परसेंटेज में चाहिए तो मैं करता हूँ इंटू 100, यानी कि 12.5%, राइट। तो 80 इंटू 12.5% प्लस करना, आपको मिल जाएगा आंसर 90। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला कुछ रटने की जरूरत नहीं है, देखो सेल्स लिख रहा हूं मैं,
वेरिएबल कॉस्ट हटा दे रहा हूं, आएगा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्लियर है। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल आपका आएगा ईबीआईटी। अब पहले साल में मेरा जो मान लो सेल्स था, मान लो 20 लाख रुपए, ईयर 2 में मैंने सेल्स बढ़ा दिया क्योंकि मैंने एक्सपांशन किया रहेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया रहेगा, तो ये चला गया 80 लाख रुपीस। मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट है डायरेक्टली 40%, तो ये आएगा 8 लाख रुपीस। एंड 8 4 जा 32, तो 80 लैक्स इंटू 40%, ये आएगा 32 लैक्स रुपीस। तो इस इधर आंसर कितना आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन है 12 लाख रुपए, यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा 48 लाख रुपीस। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज भी लिख लेता हूँ साइमल्टेनियसली, सेल्स 100%, सेल्स 100%, ओके, वेरिएबल कॉस्ट है 40%, यहाँ पे भी 40% दिख रहा है, एंड यहाँ पे ये 60%, यहाँ पे भी ये 60% दिख रहा है। अब सेल कितना बढ़ा, सेल्स मेरा 80 लाख हो गया, मतलब मैं 60 लाख अधिक सेल बढ़ाया हूँ। 60 लाख रुपीस सेल्स अधिक बढ़ा है, पर वो किस पे बढ़ा है, वो बढ़ा है 20 लाख रुपए पे। ठीक है, तो इसका आंसर निकालो बेटा, कितना आएगा परसेंटेज चेंज, 60 कितना, 60 लाख डिवाइडेड बाय 20 लैक्स इनटू 100, तो 300% हो गया। जी हाँ, 300% मेरी सेल्स बढ़ी है। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो देखो, ओल्ड सेल लो, मैंने आपको ऐसे बोला है कि 20 लाख रुपए सेल था, आप कंपनी ने 300% सेल बढ़ा दिए, तो नए सेल का फिगर कितना है रे, 20 लाख। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लेना, 20 लाख प्लस 300% का बटन, आपका डायरेक्ट आंसर 80 लाख आ जाता है। तो सिमिलर तरीके से वेरिएबल का कितना आएगा रे परसेंटेज चेंज, 32 लाख, ओके, माइनस 8 लाख, यानी कि 24 लाख से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी मेरी, तो ये आएगा मेरा 300%। यहाँ पे भी आएगा मेरा 300%, क्योंकि जितना मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है उतना ही मेरा वेरिएबल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। पर यहाँ पे अब फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल है मेरे पास, ये ध्यान से समझना। अब फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल में मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड पेन लेता हूँ। अब यहाँ पे ये है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, देखो पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने जब एक्सपांशन किया तो हमने एग्जिस्टिंग प्रेमाइसेस में ही किया, तो आपका रेंट जा रहा था 5 लाख रुपए। ठीक है, मान लो सिर्फ रेंट का कॉस्ट है, यहाँ पे भी आपका जाएगा 5 लाख रुपए। तो परसेंटेज चेंज है मेरा 0%, कुछ भी नहीं बढ़ा ना, है तो। अब ईबीआईटी कितना आ जाएगा, ये आएगा 7 लाख रुपए, ओके, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा 48 लाख, 43 लाख रुपीस। तो कितने परसेंट से मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़ा, तो ये आएगा 43 लाख माइनस 7 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100, तो 514%, 514%, यानी कि 500% बढ़ा, जिसको ही मैं टाइम्स में एक्सप्रेस करता हूं। मैंने आपको बोला था ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आपको परसेंटेज को टाइम्स में एक्सप्रेस करना है तो आपको परसेंट डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स, एंड ये हो गया मेरा 5.14 टाइम्स। अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये जो आ रहा है मेरा 5.14, और ऊपर नीचे मुझे लेना पड़ेगा बड़ा वाला फिगर। तो बड़ा वाला फिगर है मेरा कितना रे, बड़ा वाला फिगर मेरा कितना है, यहाँ पे बड़ा वाला फिगर मेरा है सेल्स का, तो कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 5.14 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 1.7133। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि बड़ा वाला फिगर मतलब परसेंटेज चेंज वाला बड़ा फिगर मत वो ऐसे कर देना। सेल्स जो है ना, देखो इसमें क्या है, आप परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो, आप डॉल निकाल रहे हो, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो, तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, कि मेरा ईबीआईटी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो वो हुआ 514%। पर किसके वजह से हुआ, वो हुआ सेल्स के वजह से, राइट। तो यहाँ पे कितना सेल्स है मेरा, सेल्स था मेरा 300%, तो इसलिए आपका जो है ना बड़ा वाला फिगर, सेल्स तो हमेशा आपकी बड़ी वाली फिगर रहेगी ना, परसेंटेज का छोड़ दो, पर यहाँ पे ये वाला जो इनमें से बड़ा कौन सा फिगर है, सेल्स का बड़ा है या आपका ईबीआईटी बड़ा है, तो सेल्स का बड़ा है, तो सेल्स आएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो इसी के साथ मैंने ऑपरेशनल लेवरेज में 2 फॉर्मूला कंप्लीट कर दिए। एक है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, लॉजिक क्या यूज करना है मेरा, कि ऑपरेशनल प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के वजह से,
और मैंने आपको दिखा दिया इसका फॉर्मूला ऐसा क्यों है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटा के आपको ईबीआईटी मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, बड़ा वाला फिगर मेरा क्या करेगा, नीचे आएगा। ठीक है, 1 मिनट, ए अरे कई लॉजिक दी हुई, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे बड़ा वाला जो फिगर है ना वो मेरा न्यूमरेटर में आएगा। हाँ, हम टाइम्स का निकाल रहे हैं ना, तो बड़ा वाला फिगर इसमें न्यूमरेटर में आएगा। ये देखो, ये आपका इम्पैक्ट है। हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट। कंट्रीब्यूशन ऊपर, ईबीआईटी नीचे, यानी कि बड़ा वाला फिगर ऊपर, छोटा वाला नीचे। एंड सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है मेरा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, की ईबीआईटी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ सेल्स के वजह से, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे सेल्स नीचे आ रहा है, बड़ा वाला फिगर मेरा नीचे आएगा, क्योंकि इसके वजह से ऊपर का फिगर कितना इम्पैक्ट हुआ ये मुझे देखना है। तो आपको ये फॉर्मूला कब और कैसे यूज करना है, जब आपको ये सिंगल डेटा दिया रहेगा ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। पर मान लो अगर आपको 2 ईयर का डेटा रहेगा, यानी कि ईयर्स का डेटा है, जैसे यहाँ पे 2 साल का डेटा था, ईयर 1 ईयर 2, तो आपको परसेंटेज चेंज वाला यूज करना पड़ेगा। अब आइए कुछ हम और चीजें देख लेते हैं, एडिशनल चीजें। एक होता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ऑपरेशनल लिवरेज। अब ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब क्या होता है कि ये देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरी सेल्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, आता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आपका आता है ऑपरेशनल प्रॉफिट। तो ये क्या बोल रहा है पता है क्या, यहाँ पे आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट 0 होना चाहिए। ब्रेक इवन मतलब क्या, कि आपको मिनिमम कितना पैसा कमाना है टू रिकवर योर फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। मान लो ये आ रहा है आपका 7 लाख रुपए, ठीक है, आपका ये है 7 लाख रुपीज, ठीक है, ये आ रहा है आपका 7 लाख रुपए। तो आपको कंट्रीब्यूशन मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, इसका अर्थ ये होता है, क्योंकि जब 7 लाख रुपए में कमाऊंगा फिर ही मैं 7 लाख रुपए का रेंट भर सकता हूँ। मान लो 20,000 सैलरी है एंड 20,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं बच रहा है। तो आपको मिनिमम इतना तो कमाना ही कमाना है। तो ब्रेक इवन का क्या एनालिसिस है ये देख लेते हैं। देखो बीईपी में क्या होता है कि देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेशनल प्रॉफिट 0 हो जाएगा। आइए एक यहाँ पे मेरे पास एक व्हाट वी से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, अगर आपको बीईपी इन यूनिट्स चाहिए तो आपको करना पड़ता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब 7 लाख रुपए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट थी एंड यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से है मेरा 40 रुपीज। तो इसका अर्थ क्या है कि 7 लाख अपॉन 40 मतलब 17,500 यूनिट तो मेरे को कम से कम तो बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। टू रिकवर माई फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, मुझे इतना तो बेचना ही पड़ेगा। अब आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपया, तो ये आ जाएगा मेरा 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1000 यूनिट का डेटा है तो 20,000 रुपए आ रहे, 20,000 एंड यहाँ पे आएगा मेरा 8,000 रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000 रुपए, यहाँ पे है 5,000 रुपए। ये अलग अलग प्रोडक्ट है इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 5,000 ऑपरेशनल प्रॉफिट है, 3,000 ऑपरेशनल प्रॉफिट है। पर मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे कितने यूनिट्स बेचूं, यहाँ पे देखो 1000 यूनिट जब मैं बेच रहा हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो मुझे मिनिमम कितने यूनिट बेचना चाहिए टू रिकवर माय फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट इन बोथ द केसेस, आइए जान लेते। तो क्या था उसका फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी पहले केस में 15,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20, तो 750 यूनिट मुझे बेचना पड़ेगा। आइए हम 750 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते। तो 750 इंटू 20 कितना आ जाएगा मेरा, 750 इंटू 20 आ जाएगा मेरा 15,000। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 15,000 माइनस 15,000, यहाँ आ जाएगा मेरा 0, क्योंकि बीईपी पे आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है 0। सिमिलर तरीके से उसी तरीके से वाई का कितना होगा, तो वाई का फिक्स कॉस्ट है 5,000 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 8 रुपए, तो 625 यूनिट मिनिमम बेचना ही पड़ेगा। तो 625 इंटू 8 यानी कि 5,000 मेरा रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला है। एंड ऑपरेशनल लिवरेज भी निकाल के दे दिया है। हाँ, यहाँ पे ऑपरेशनल लिवरेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है। हाँ चलो मान लो यहाँ पे आपका ये 0 आता है, तो आपको ऑपरेशनल लिवरेज है क्या, आपको नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि आप बीईपी पे हो।
समझे, ब्रेक इवन पॉइंट पे हो। यहाँ पे मैंने एक कमेंट भी डाला है कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी लेवल ऑफ सेल्स है जहाँ पे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट जीरो है ना। एंड यहाँ पे देखो, एक्स को 750 यूनिट्स बेचना पड़ेगा मिनिमम टू रिकवर इट्स ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वाई को 625 यूनिट बेचना पड़ेगा। दोनों में से रिस्कियर कौन सा है? दोनों में से रिस्कियर ये वाला ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल 75 यूनिट्स बेचना पड़ेगा। 750 माइनस सॉरी 125 यूनिट्स एडिशनल बेचना पड़ेगा। अब एक ही कंसेप्ट आपका एमओएस एंड ऑपरेशनल लिवरेज का। एमओएस एंड ऑपरेशनल लिवरेज मतलब क्या? आप देखो, ये सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट है, ये आएगा मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करता हूं, मेरा आता है ऑपरेशनल प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेशनल प्रॉफिट। और यहाँ पे मान लो 20 लाख का सेल है, ये है 8 लाख रुपए, ये 12 लाख रुपए, ये है 5 लाख रुपए, ये है 7 लाख रुपीज। तो यहाँ पे अर्थात, यहाँ पे देखो ना, अर्थात 7 लाख रुपीज यहाँ पे बीईपी एक होता है मेरा जहाँ पे होता है आपका जीरो, एंड एक होता है एमओएस जहाँ पे आपका अबाउ, ओवर एंड अबाउ बीईपी सेल्स है। तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ। देखो बीईपी में क्या है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट की लाइन है। ठीक है, तो आपका बीईपी मतलब क्या कि इतना क्वांटिटी ऑफ सेल आपने करना ही करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका बीईपी। पर इसके भी जब आप अधिक सेल कर रहे हो ना, तो ये आपका पूरा प्रॉफिट ही हो गया। अरे भाई, ये देखो, ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख मैंने कमा लिए, तो मेरा फिक्स कॉस्ट पूरा उड़ गया। अब 5 लाख के ऊपर मैं जितना भी कमाऊंगा, ये मेरा प्रॉफिट रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एमओएस में आपको ये समझना है कि सेल्स माइनस बीईपी सेल्स मतलब क्या। अब फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए थी सेल्स वहां पे, चलो ऊपर के ही इसमें मैं आपको करा देता हूँ। सेल्स कितना था रे यहाँ पे मेरा? 1000, यानी कि आ जाएगा मेरा 40,000 रुपए, 1000 यूनिट से ना, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा 20,000 रुपए। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी सेल्स, तो सेल्स हो गई मेरी इतनी 40,000 माइनस सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स कितना हो जाएगा रे मेरा? बीईपी सेल्स हो जाएगा मेरा 15,000। ठीक है, एंड यहाँ पे डिवाइड करना है मुझे सेल्स से, तो कितना आएगा इसका आंसर? 25,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 62.5%। तो ये एमओएस क्या होता है? एमओएस नथिंग बट, एमओएस इज नथिंग बट बीईपी प्लस एडिशनल, जिसके वजह से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये एडिशनल जो है ना, ये आपका एमओएस है। तो यहाँ पे इसमें आपको क्या देखना होता है पता है क्या? यहाँ पे देखो, इस ये कैसे आता है आपका? ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन आता है। अब यहाँ पे ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी देता हूँ। ये देखो, ये है मेरा सेल्स, ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये है मेरी कंट्रीब्यूशन, ये है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल, एंड ये है मेरा ईबीआईटी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए की सेल्स है, यहाँ पे है 4,000, 40% के हिसाब से 6,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है। 5,000 क्या हो जाएगा बेटा मेरा? 5,000 हो जाएगा ऑपरेशनल प्रॉफिट। 1,000 क्या है मेरा? 1,000 ऑपरेशनल प्रॉफिट है। तो ऐसे में मान के चल रहा हूं कि 5,000 अगर ये होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 5,000, राइट, देन माय ऑपरेशनल प्रॉफिट इज जीरो। पर यहाँ पे मैं तो ज्यादा कमा रहा हूं ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? मैं ईबीआईटी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं बेसिकली। मतलब क्या? अगर ईबीआईटी 1,000 है एंड कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरा 6,000, अब करना तो यहाँ पे ये टाइम्स में आंसर आएगा। इसका आ रहा है 0.16 टाइम्स, तो 0.16 टाइम्स मेरा एमओएस का प्रॉफिट है, दैट इज ओवर एंड अबाउ बीईपी। पर अगर मैं एक चीज देखता हूं, तो हम ऑपरेशनल लिवरेज ऐसे मेजर कर रहे थे, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट। एंड ये मेरा एमओएस है ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो अब ये मत कर देना कि ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। मुझे एक ये समझ रहा है कि अगर डॉल इज माय कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी एंड एमएस इज नथिंग बट इसका उल्टा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या 1/एमओएस इज नथिंग बट माय डीओएल? क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? अगर फॉर एग्जांपल मेरा एमओएस कितना आया था इस चक्कर में, 1/0.16 करूं, तो डिवाइड बाय 1, तो ये आएगा मेरा 6 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको ये समझना है आसान में कि 1/एमओएस इज नथिंग बट योर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज, मतलब देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन
डॉल एंड एमओएस। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, सेल्स है 50,000 रुपए, 30,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 20,000 है, कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट है 15,000 रुपए, ऑपरेशनल प्रॉफिट आ गया आपका 5,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स आपका कितना आ जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, या यानी कि पीवी रेशियो। अब यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम में नहीं है, अमाउंट में, तो आपको करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो 37,500 है ये आपकी वॉट वी से, अगर मान लो यहाँ पे 37,500 होता, ओके, एंड यहाँ पे 37,500 होता, तो यहाँ पे आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट होता 0। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना हो गया? आपका हो गया 0.25। यहाँ पे आपका ऑपरेशनल लेवरेज कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.25 करो, दैट इज आएगा आपका 4 टाइम्स। तो यहाँ पे इसलिए अगर आपका एमओएस बढ़ता है तो आपकी बिजनेस रिस्क कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि बिजनेस रिस्क को रिकवर करने के बाद आपका एमओएस आता है। तो अगर आपका एमओएस ज्यादा है तो ऑपरेशनल प्रॉफिट आपका ज्यादा है, इसका मतलब आपकी बिजनेस रिस्क कम हो गई, तो आपका डॉल जो है वो गिर जाएगा नीचे। एंड अगर आपका एमओएस कम हो गया तो रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि आप फिक्स कॉस्ट ही नहीं रिकवर कर पाएंगे, उस चक्कर में आपका डॉल भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट के वजह से क्या इंटैक्ट है, जैसे ईयर 1 हो गया एंड ईयर 2 हो गया, ये हो गई सेल्स, ये वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशनल, ये आ गया मेरा ईबीआईटी। अब यहाँ पे 20 लाख का सेल है, मान लो 50 लाख का सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है 40%, 8 लाख रुपए, ये है 20 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 12 लाख, यहाँ पे आएगा 30 लाख रुपए। अब फिक्स्ड कॉस्ट है 0, यहाँ पे भी है 0, तो मेरा 12 लाख आएगा एंड यहाँ पे 30 लाख रुपीस आएगा। तो यहाँ पे जब मेरी सेल्स 2.5 टाइम्स से बढ़ी है, तो ये भी जो है ना, ये भी 2.5 टाइम्स ही आएगा। परसेंटेज चेंज निकाल लेना, 30 लाख माइनस 12 लाख अपॉन 12 लाख, ये आ जाएगा मेरा 1.5। तो ये भी 1.5 ही है, 150% ही है। तो ये 1.5 1.5। तो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर मैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी भी कर लूं फिर, तो ये आएगा मेरा 1, क्योंकि देखो ना, फिक्स कॉस्ट तो उड़ गया ना, फिक्स कॉस्ट की वजह से इंपैक्ट आ रहा था मेरे ऑपरेशनल प्रॉफिट पे, पर अगर बीच में फिक्स कॉस्ट की लाइन ही उड़ गई तो कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट माय ईबीआईटी ओनली, कंट्रीब्यूशन ही मेरा ईबीआईटी एंड ईबीआईटी ही कंट्रीब्यूशन है। तो अर्थात यहाँ पे अगर फिक्स कॉस्ट 0 है तो आपका कंट्रीब्यूशन ही ईबीआईटी बन जाता है, मतलब वहां पे आपका डॉल हो गया 1, क्योंकि डॉल इज नथिंग बट द गैप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी इन सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये देखो, सेल से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख, 1.5 लाख, आपका मतलब कितना ये हो जाएगा? 5 रुपए के हिसाब से ये होगा आपका। परसेंटेज में निकालो तो ये कितना आएगा रे? 1 लाख अपॉन 2 लाख, 1 लाख अपॉन 2 लाख, ये आएगा 0.5%। तो 50% वेरिएबल कॉस्ट है। ईबीआईटी, ईबीआईटी एंड फिक्स कॉस्ट 0। अरे सॉरी, इसको कंट्रीब्यूशन नाम देना था, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, हाँ मतलब ईबीआईटी ही कंट्रीब्यूशन है इस केसेस में, इसलिए ये। तो आपका ऑपरेशनल लिवरेज है उस केस में 1। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 0 है तो आपका डॉल हो जाता है 1। पर अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव लिवरेज है, पॉजिटिव लिवरेज मतलब क्या कि ये देखो 2 लाख है, 1 लाख का 50% मतलब 50% वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो कंट्रीब्यूशन मेरा आएगा 50%। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, तो जिसके वजह से अब यहाँ पे लग जाएगा डॉल, इसके वजह से अब इफेक्ट आ जाएगा एंड मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट पे इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा लिवरेज आ जाएगा 2। समझे? तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा तो लिवरेज बढ़ेगी। तो मुझे इतना समझ रहा है कि अगर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती है तो लिवरेज बढ़ जाता है ना? यहाँ पे लिवरेज बढ़ जाता है, मतलब ही मेरी रिस्क भी बढ़ जाती। अरे क्योंकि अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई तो यहाँ पे मुझे बीईपी इन यूनिट्स भी ज्यादा सेल करना पड़ेगा ना, तो इसलिए रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। समझे? आइए क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 टी शर्ट, ठीक है, 10,000 टी शर्ट आप बनाते हो और बेचते हो। सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500 रुपए, तो टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी आपकी? आपके आ जाएगी 50 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट है आपका 200 रुपए, तो मुझे स्मार्ट तरीके से कंट्रीब्यूशन निकल जाता है 300, तो मैं डायरेक्टली 30 लाख रुपए भी लिख सकता हूँ कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन 10,000 इंटू 300 इज नथिंग 30 लाख रुपीज। ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट है 25 लाख रुपए, तो आपका प्रॉफिट आएगा 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे कितना डॉल है रे? डॉल
डॉल है मेरा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो 30 लाख अपॉन 5 लाख दैट इज 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स आ गया मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लिवरेज। पर सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट ऑपरेशनल लिवरेज एंड इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी। तो अगर सेल्स मेरी 10% अधिक बढ़ी है तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज नथिंग बट माय 10% अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो यहाँ पे ईबीआईटी ढूंढना है मुझे, पर यहाँ पे मेरे पास डॉल कितना है, डॉल है मेरा पहले केस में 6, तो यहाँ पे मेरा x अपॉन 10% इक्वल टू 6/1 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाना चाहिए लगभग, नया वाला जो डॉल आना चाहिए, अभी डॉल नहीं, नया वाला जो ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे नया वाला ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा मेरा, एक मिनट, ओह एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे एक नेक्स्ट पेज लेने देना। ये देखो, अगर आपकी सेल्स 10% से बढ़ रही है, ठीक है, तो आपका इस पे कितना चेंज है, डायरेक्ट चेंज ही पूछ रहा है रे, वो डायरेक्ट चेंज पूछ रहा है, तो आपका 60% डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है। सेल्स की अमाउंट नहीं पूछी ना इन्होंने। देखो, कॉम्प्यूट द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी, तो ये आएगा 60%, डायरेक्टली सेकेंड वाला फॉर्मूला में मैंने डाल दिया। पर अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा ना, तो मैं आपको डायरेक्टली भी करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे सेल्स अगर 10% से बढ़ जाएगी तो ये आएगा मेरा 55 लाख रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबी, पीवी रेशियो कितना है मेरा, पीवी रेशियो है मेरा, निकालना पड़ेगा 30 लैक्स अपॉन 50 लैक्स, ये आएगा मेरा 60%, तो 55 लाख का 60% में डायरेक्ट लेता हूँ, तो ये आएगा मेरा 33 लाख रुपीज, ठीक है। 25 लाख रुपए ये एज इट इज रहेगा, और ये आएगा मेरा 8 लाख रुपए, तो 5 लाख का हो गया 8 लाख रुपए। तो कितना परसेंट से बढ़ा, तो 8 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो 60%। पर इतना लेंदी करने से अच्छा है, मुझे तो एक फॉर्मूला पता है ना यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, जैसे मुझे परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिखा, तो यहाँ पे मैंने तुरंत इस फॉर्मूला में ये फिगर डाल दिया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा आ गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था ज्यादा। कैलकुलेट द ऑपरेशनल लेवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स। अच्छा, ये 4 अलग अलग फर्म से ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट इन टोटल दे रखा है। What calculations can you draw with respect to the levels of fixed cost and the degree of operational leverage result? अच्छा, तो आपका क्वांटिटी सोल्ड है बेटा 5,000 रुपए, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन ले सकता हूँ, तो स्मार्ट गेम कर सकता हूँ, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 16, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 20, एंड देन इनटू मैं यूनिट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ एंड देन माइनस फिक्स कॉस्ट करता हूँ, तो मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा। ये देखो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप मैं डायरेक्टली स्किप कर सकता हूँ। मैं रैदर क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है, तो डायरेक्टली मेरी 70,000, 80,000, 1,50,000, 1 लाख फिगर आ जाएगी, माइनस ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट हटा दूंगा, तो यहाँ पे मेरा ईबीआईटी बचेगा 10,000, 40,000, 50,000 एंड 1 लाख रुपए। अब मुझे डॉल निकालना है ना, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 7 टाइम्स, ये आएगा 80/4 दैट इज 2 टाइम्स, ये आएगा मेरा 3 टाइम्स एंड ये आएगा मेरा 1। तो बस यही डॉल ही पूछा था। इस क्वेश्चन में खाली आपका ये जो है ना, ये समय बच सकता था, ये इतना समय आपका बच सकता है, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डायरेक्टली दे रखा है, या फिर वेरिएबल कॉस्ट से मैंने कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली पहले हटा दिया, तो इतना कैलकुलेशन मत करना। तो इसी के साथ मेरा ऑपरेशनल लिवरेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं कंक्लूजन दे देता हूँ कि मैंने ऑपरेशनल लिवरेज में क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो ऑपरेशनल लिवरेज की मैं बात करता हूँ, समरी पॉइंट्स इसके क्या हो जाएंगे, एक तो फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट के वजह से आता है। सेकेंडरी, हम डॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, क्योंकि आपको चाहिए टाइम्स में,
ठीक है। तो बड़ा वाला फिगर मेरा न्यूमरेटर में आएगा इस केसेस में। देन थर्ड, अगर 2 सालों का डेटा है तो मुझे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स करना पड़ेगा। सेल्स डिनोमिनेटर में क्यों है? क्योंकि सेल्स की वजह से मेरा ईबीआईटी चेंज हुआ है। एंड फोर्थ, अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 0 है तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ही ईबीआईटी है, तो अर्थात मेरी डॉल जो है वो डॉल 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी के साथ हमने ऑपरेशनल लिवरेज जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनेंशियल लिवरेज की बात करेंगे।